आज का जो मीटिंग है वो है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। आई थिंक आप लोग बहुत जन हैं यहाँ पर। जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड जो मैंने कंडक्ट किया है उसमें आप लोग ज्वाइन किए हो। तो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू राउंड में मतलब इस पर्टिकुलर सेमिनार या ये सेशन में हम लोग टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे नहीं, थर्सडे को इफ यू रिमेम्बर हमारे साथ जुड़ चुके थे हम लोग का एक स्टूडेंट एलुमनी जो आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए थे रिगार्डिंग कंपनीज एंड ऑल, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग भी पूछे थे। तो आज भी हम लोग उसी को ही एक्सटेंड करेंगे कि टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स में क्या होता है क्या नहीं होता है और हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या क्या सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहिए। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन एन इंटरव्यू। अभी कुछ दिन पहले हम लोग जो डेटा देख रहे थे, एक रिपोर्ट हम लोग के पास प्लेसमेंट से आया है, वहाँ पर हम लोग देख रहे थे हम लोगों के पास जॉब पोस्टिंग बहुत सारे हैं लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ना आप यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी मिड कोर्स में हो या अभी कोर्स स्टार्ट की हो, सो डोंट गेट इनटू दैट कि सर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। अभी आप लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कोर्स एंड पर है या यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स ओवर हो गया है, उनको तो सब में अप्लाई करना ही है। लेकिन अप्लाई करने का कुछ तरीका होता है, वो भी मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कैसे करना है, सब कुछ हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। नाउ टेक्निकल राउंड में हमेशा एक दिक्कत ये होता है कि सर काम देगा हमको, और ये काम अगर हमको जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो भी हमको देगा वो कितना देगा, एक देगा दो देगा, कितना होगा वो अमाउंट। या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर टाइम कितना मिलेगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर ऑन टाइम अगर कंप्लीट ना कर पाए तो क्या होता है, क्या मैं एक्सटेंड टाइम एक्सटेंशन के लिए पूछ सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो तरह तरह के सवाल आ जाते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक चीज क्लियर कर देते हैं, डोंट आस्क फॉर टाइम एक्सटेंशन, ये पहले ही क्लियर कर देते हैं। देखो ग्राफिक डिजाइन का जो भी काम होता है, मान लो एक लोगो डिजाइन, एक एड, एक सोशल मीडिया डिजाइन, कुछ भी आपको अगर बनाने के लिए दिया जाता है, ब्रोशियर, पैकेजिंग, कुछ भी, इसके लिए आपको टाइम मतलब आपका एक्सपेक्टेशन क्या है टाइम का, ये आप लोग पहले हमको बताइए। आप लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हो जहाँ पर आप लोग टाइप करके आपका आंसर दे सकते हो, या आप लोग अनम्यूट करके भी हमको रिस्पॉन्स कर सकते हो। हाँ अपूर्व। एनीवे, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्वेश्चन सुन लीजिए कि आप लोग कितना टाइम एक्सपेक्ट जनरली करते हो, नॉट कि सर लास्ट डे मैंने सुना था 2 घंटा इसलिए 2 घंटा नहीं। आपको अगर हम एक रियलिस्टिक टाइम पूछते हैं कि मान लीजिए आपको एक एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन बनाकर देना है या सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाना के देना है, जो यूजुअली दिया जाता है लिफलेट ब्रोशर, ऐसे ही काम दिया जाता है असाइनमेंट का। रियलिस्टिकली आपको कितना टाइम चाहिए, ये आप लोग थोड़ा हमको बताइए। Swati is saying 1 to 1 hour, 1.5 hours. Apurva is saying 1 hour. बाकी भी प्लीज ज्वाइन कीजिए मीटिंग में, प्लीज डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। उज्जैनी सिंह 1 आवर, ओके। बाकी प्लीज
इनका नाम हमको पता नहीं, सेइंग 1 hour. श्रेया इज सेइंग 1 hour. Yes, others please. Orpita is saying 1 hour. Okay. तो आप लोग कह रहे हो कि अगर एक एडवर्टाइजमेंट डिजाइन का काम या ब्रोशर का डिजाइन का काम हमको दिया जाता है असाइनमेंट, Tiasha is saying 1.5 hours. Okay. Shiny is saying 1 hour. Okay. Runa is saying 1 hour. Okay. तो आप लोगों का एवरेज आप लोग जो टाइम दे रहे हैं कि 1 to 1.5 hours. शायन इज सेइंग 1 hour. ओके. सो 1 to 1.5 hours का आप लोग टाइम, आप लोग कह रहे हो कि ये टाइम हम लोगों को रियलिस्टिकली लगेगा एक डिजाइन बनाने के लिए, विच इज गुड. आई थिंक students who are providing this such numbers, like this is a good number, क्योंकि कंपनी में आपको यूजुअली 2 घंटा ही टाइम दिया जाता है. अब अगर 2 घंटा आपको टाइम दिया जाता है तो 2 घंटे में आपको ये पूरा काम कंप्लीट करना होगा. अब काम कंप्लीट करने का प्रोसेस तरीका क्या क्या है, चलो वो पहले एक बार डिस्कस करते हैं. तो पहले हम लोगों का, जैसे मैंने कहा था एक बार, कि पहले हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है. और रिसर्च में तो टाइम लगेगा कि भाई मेरा टाइम मान लीजिए 2 घंटा है. 2 घंटे के अंदर हमको एक रिसर्च करना है कि ये क्या है, किस तरह से है. और या हो सकता है कि सबसे चैलेंजिंग काम क्या है पता है, चैलेंजिंग काम ये हो जाता है जब वो लोग कुछ लिफलेट ब्रोशियर कुछ भी इमेज कुछ भी दे दिए देते हैं और कहते हैं कि ये में हम लोगों का एग्जिस्टिंग है, इसको और बेटर क्या बना सकते हो. तब प्रॉब्लम ये हो जाता है तुम्हारे दिमाग में अचानक से फोटो चिपक जाता है. फोटो चिपक जाता है मतलब एक काम तुमको दिया गया है वो चिपक गया है तुम्हारे दिमाग में, और तुम सोच रहे हो कि भाई इससे भी अच्छा क्या कर सकते हो. ठीक है, यही चैलेंज है. सी रिक्रिएशन इज ऑलवेज अ चैलेंज. ये आपको एकदम दिमाग में रख कर काम करना है कि रिक्रिएशन इज ऑलवेज अ चैलेंज. आप पूछ सकते हो क्यों सर, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक है. जैसे ना मूवीज, आप लोग मूवीज देखते हो और आप लोगों को पता है अभी बहुत सारे हिंदी फिल्म्स जो हैं वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, मतलब साउथ इंडिया के जो मूवीज है उनका रीमेक होता है. एंड सम रीमेक हैज वर्क वेरी वेल, सम रीमेक वर्क वेरी बैडली. नाउ ये क्यों हो रहा है, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल वी नो कि तमिल का एक मूवी था, आई थिंक मूवी का नेम आई फॉरगॉट, बट वो बेसिकली जो मूवी था, आई थिंक शकुंतला ऐसा कुछ नाम था, फॉरगॉट द नेम. उसका एक कॉपी है भूल भुलैया रीमेक. एंड आई व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट भूल भुलैया इज द अक्षय कुमार वन, नॉट द न्यू वन, भूल भुलैया 2 3 वो वाला. आई एम टॉकिंग अबाउट द भूल भुलैया 1. तो दैट वाज अ वेरी वेल मेड रीमेक. व्हाई? बिकॉज उसका स्टोरी, उसका नैरेटिव बहुत कुछ चेंज किया गया है. फिर भी मतलब मूवी का जो एसेंस है, जो प्लॉट है, उसको सेम रखा गया है, लेकिन बहुत सारे नैरेटिव्स चेंज करके बनाया गया है ताकि लोगों को देखकर ना लगे कि ये कुछ अलग ही फिल्म देख रहे हैं, ये सेम चीज देख रहे हैं. नंबर टू इज, फॉर एग्जाम्पल, अनदर कल्ट हिंदी मूवी हेरा फेरी, which is a copy of 1985-86 movie Ramji Rao Speaking. वो भी एक तमिल मूवी है. एंड अगर तुम सीन्स देखोगे ना, सीन्स भी ऑलमोस्ट सेम है. द सीन्स एवरीथिंग आर सेम.
बट थिंक अबाउट दिस, जब मैंने रामजी राव स्पीकिंग देखा और मैंने हेरा फेरी देखा, तो मुझे लगा हेरा फेरी इज मच मोर बेटर, बिकॉज हेरा फेरी में एक स्पॉन्टेनियस कॉमेडी था, एक स्पॉन्टेनियस एक्टिंग परफॉर्मेंस था, जो शायद उस उस पर्टिकुलर रामजी राव स्पीकिंग मूवी में वो थोड़ा बहुत मिसिंग था, बट इट्स अ गुड मूवी. Don't get me wrong, it's a good movie, but I felt Hera Fairy was well made. But again, मैंने एक मराठी मूवी देखा था बहुत दिन पहले. उस मराठी मूवी का नाम था सायरत. सायरत को बाद में मतलब मैंने तब देखा था. एंड सिंस आई एम अ मूवी लवर, मैं बहुत सारे मूवीज देखता हूँ अलग अलग लैंग्वेज के. तो सायरत आई वॉच्ड वे बिफोर, एंड व्हेन दैट द रीमेक केम, द रीमेक वाज, अरे उसका नाम मैं भूल जाता हूँ. जानवी कपूर और ईशान खट्टर था, उनका नाम मैं भूल गया. एनीबडी कैन हेल्प मी दैट मूवी नेम? किसी को याद है? धड़क, यस धड़क, धड़क, यस धड़क, राइट. आई फॉरगॉट द नेम. तो धड़क मूवी जो था, मैंने जब धड़क मूवी देखा, आई वाज मतलब एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड. नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टिंग और एवरीथिंग. फिल्म का ना एक जो ट्रेजिडी ऑफ द मूवी था, वो ट्रेजिडी को दिखाया नहीं गया ठीक से. Marathi movie mein, the tragedy was shown so nice, so well made. That whole tragedy was made so well that the impact at the ending was very hard. I didn't feel at all for Dharak. It was almost a scene to scene remake, except the last ending was little bit changed. वहां पर दिखाया जाता है कि वो फैमिली आकर वो हीरो हीरोइन को मार देते हैं. बच्चा जो था उनका वो बच जाता है, बिकॉज वो बच्चे को लेकर नेबर चले जाते हैं अपने घर पे रखने के लिए, तभी वो लोग मर्डर करके चले जाते हैं उनका फैमिली. यहाँ पर दिखाया गया कि ये हीरोइन बच गई, इनको मार दिया गया. बट आई नेवर connected with the movie because Dharak was sorry, Sairat was a very good movie. Dharak, on the other hand, was a very lame movie. So the point is कि जब हम लोगों को ना एक रिक्रिएशन देता है, हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो जाता है, हम लोगों के दिमाग में ये प्रॉब्लम रहता है कि रिक्रिएशन हम लोग करें तो कैसे करें. क्या इसको ही डायरेक्टली अडॉप्ट कर दें? क्या इसको ही हम लोग फ्रेम टू फ्रेम रखें? इसका जो कलर थीम है क्या हम वही रखें? ये सब तरह तरह के सवाल आपके दिमाग में आते हैं. आपको पहले ही डिज़ाइन के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है. जब आपको एक लिफलेट दिया जा रहा है और आपको पूछा बोल रहे हैं कि इसको ही बनाओ अलग तरीके से, यू हैव टू थिंक दैट आई हैव टू मेक अ न्यू डिज़ाइन. ये जो है इसका टेक्स्ट वगैरह सब हम लेंगे. हाँ, मिली जुली पिक्चर्स जो है वो भी शायद हम ले सकते हैं, बट डिज़ाइन विल बी एब्सोल्युटली न्यू. देखकर नहीं लगना चाहिए कि ये इसी का ही कॉपी है. टेक्स्ट तो ऑब्वियसली जो है वही होगा, लेकिन डिजाइन पूरा अलग होना चाहिए. इट शुडंट लुक लाइक अ कॉपी. अब मैं रीजन बताता हूँ. चलिए मैं आप लोगों को पहले ना पहले डिजाइन स्टडी के बारे में देखिए. मेरा एक बहुत फेवरेट वेबसाइट है. एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. लेट मी शेयर द टैब. आई थिंक टैब शेयर करने से नहीं. हाँ, तो मेरा एक बहुत फेवरेट एक वेबसाइट है, IMPAwards.com. आई डोंट नो आप लोगों के साथ मैंने कभी ये शेयर किया है या नहीं, बट ये IMP अवार्ड्स, दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज बेसिकली अबाउट मूवी पोस्टर्स.
दुनिया में जितने भी सारे फिल्म्स होते हैं, एक्सेप्ट दिस इज एन एड, डोंट वरी अबाउट द एड, बट दुनिया में जितने भी सारे मूवीज आते हैं, स्पेशली फ्रॉम द हॉलीवुड पार्ट, यहाँ पर आपको वो सब पोस्टर्स मिल जाएंगे। एंड मैं यहाँ पर ये पोस्टर इसलिए देखता हूँ यहाँ पर बैठकर, ताकि मैं समझ सकूँ अभी ट्रेंड क्या है। यहाँ पर और एक बहुत बढ़िया चीज वो है कि अगर आप यहाँ पर ऊपर जाते हो, यहाँ पर मोर पे क्लिक करते हो, यहाँ पर एक एनुअल अवार्ड्स वाला एक चीज है। एनुअल अवार्ड्स एक्चुअली क्या करते हैं, आईएमपी अवार्ड्स या आईएमपी अवार्ड्स जो वेबसाइट है, ये हर साल बेस्ट पोस्टर, बेस्ट एक्शन पोस्टर, बेस्ट कॉमेडी पोस्टर ऐसे करके हर एक पोस्टर को अवार्ड देते हैं। और यूजर से वो लोग मतलब यूजर से वो लोग फीडबैक भी लेते हैं कि आपको कौन सा पोस्टर अच्छा लगा, वो लोग वोटिंग करते हैं, उसके बाद उनका एक फाइनल डिसीजन करके एक वो लोग एनुअल अवार्ड्स की तरह बेस्ट पोस्टर, वर्स्ट पोस्टर, ये सब कुछ देते हैं ना। मैं क्या देखता हूँ पता है, अब मैं एनुअल अवार्ड्स में जाता हूँ, देखो 2023 तक अभी यहाँ पर है, 2024 आई थिंक अभी तक आया नहीं है, वो आ जाएगा बिकॉज ये इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो 2023 वाला में जाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेस्ट हॉरर मूवी पोस्टर, बेस्ट एक्शन पोस्टर, एनिमेशन पोस्टर, ये सभी हम एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन अब पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वर्स्ट मूवी पोस्टर। नाउ आप सोचोगे कि सर वर्स्ट मूवी पोस्टर आप क्यों हमको दिखाना चाहते हैं, इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, बेस्ट से ही तो हम लोगों को सीखने को मिलेगा। नहीं, ये एक गलत चीज है। आपको अगर ना गलतियां दिखाते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाएगा ये गलतियां हमको नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपके पापा एक दिन कह रहे हैं कि मार्केट जाना, लेकिन मार्केट का इस रास्ते से मत जाना, घूमकर उस रास्ते से जाना। तुमने कहा कि भाई ये वाला रास्ता सीधा है, जल्दी जा सकते हैं, घूम कर क्यों जाए, इधर से ही जाते हैं। तुम उधर गए और जाते ही क्या हुआ, रास्ते में कोई खड्डा खड्डा था, कुछ प्रॉब्लम था, तुम वहां पर गिर गए। और तुम आकर अपने पापा को कहे कि पापा मैं उस रास्ते से आपका बात नहीं सुना, उस रास्ते से गया इसलिए ये हो गया। तो पापा ने कहा अरे भाई इसलिए तो मैं कह रहा था रास्ता खराब है, इसलिए उस तरफ से मत जाओ। तो क्या हुआ, हम लोग अपने गलती से सीखे कि ये मैंने एक गलत चीज किया है, और मैं इसी गलत चीज को रिपीट नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं वर्स्ट मूवी पोस्टर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि क्या गलतियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये हम लोगों को सीखना है पहले, कि हम लोग ये सब नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे सीख लेकर हम लोग इससे सीखेंगे, और सीखने के बाद हम लोग अपना पोस्टर में वो प्रैक्टिसेस बंद कर देंगे कि ऐसा नहीं कर सकते। लेट्स मूव ऑन। सो मैं नॉमिनीज में जाता हूँ कि यहाँ पर वो लोग हर साल नॉमिनीज देते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये अलग अलग सब पोस्टर्स है जो उनको लगा कि अच्छा नहीं है, वर्स्ट मूवी पोस्टर। तो एक काम करते हैं, पहले इस पे देखते हैं इनके लिए क्या फीडबैक है। ब्यूटीफुल डिजास्टर मूवी का नाम है। और यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं यस, इट डेफिनेटली इज अ डिजास्टर। What exactly is going on in this Mexican poster for the film? After a wild night of drinking, they flung off their clothes, crawled onto bed, and then got dressed in casual attire. It all feels slapped together without no rhyme or reason. अब देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं पोस्टर को एक बार ओपन करता हूँ so that you can study. What they are trying to do is कि इस मूवी में वो लोग दिखा रहे हैं कि एक बॉटल है, एक ड्रेस जो ओपन हुआ है, जो देखकर ही लग रहा है यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर ये लड़की ऐसे देख रहा है जिसका कोई शेडो वगैरह कुछ ठीक ठाक से नहीं है। ये लड़का यहाँ पर बैठा है जिसका ब्रीफ यहाँ पर ओपन है, लेकिन वो पैंट पहना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर जाकर कुछ मैच नहीं हो रहा है। इट्स एवरीथिंग इज लाइक सेट इन अ सर्टेन मैनर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसका क्या है।
Let's move on to the next part. Okay. How the Gringos Stole Christmas. ये एक मूवी है. Another sad example of a poster designer having to slap together a bunch of individual cast photos in a failed attempt at making a coherent image. मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, डिजाइनर ने सबको चिपका दिया है. किसका क्या मोटिव है, क्या है, किसी को कुछ पता नहीं. देखो यहाँ पर पोस्टर ध्यान से देखो. ये इस तरफ देख रहा है, ये सीधा देख रहा है, ये भी सीधा देख रहा है. इसका मतलब ये इसके बाजू में ये खड़ा है, इसके लिए कोई इंटरेक्शन नहीं है. ये पीछे अचानक से ये भी इसको इग्नोर कर रहा है. ये इस तरफ इनकी तरफ देख रहा है, एटलीस्ट ये इसकी तरफ देख रहा है. और ये किस तरफ देख रहा है किसी को पता नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि जब ये पोस्टर बनाया गया था, ये पोस्टर बेसिकली क्या है, स्टॉक फोटोज जो है, और जो होता है ना कि हम लोग मूवी स्टील्स लेते हैं, वर्किंग स्टील्स कहते हैं उसको. मतलब जब हम लोग शूटिंग चलता है तो शूटिंग से ही एक एक करके हम लोग फोटो ले लेते हैं, वर्किंग स्टील्स ऐसे कहते हैं. उससे क्या होता है कि हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक एक शॉट में हम लोगों का कैमरा सेटिंग क्या था, कैसे था, किस तरह पर एंगल था, ताकि हम लोग नेक्स्ट शॉट उसके हिसाब से प्लान कर पाए. एंड इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस. शूटिंग में ये होता है. तो ये वर्किंग स्टिल से शायद ये इमेजेस ले लिया गया था, लेकर यहाँ पर डाल दिया. सो बेसिकली हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे. बट हाँ, इन सर्टेन केसेस, अच्छा, एक तो प्रॉब्लम ये है कि तो डिजाइनर को क्या कुछ पता नहीं था? तो डिजाइनर ने ऐसा गलती किया कि सर ये तो हो ही सकता है कि ये बहुत बड़े कोई एजेंसी है. हाँ, हो ही सकता है ये बड़ा कोई एजेंसी है. जो एजेंसी में ये लोग काम करते हैं, तो ये बड़े कोई एजेंसी को दिया था डिजाइन करने के लिए. तो ऐसा डिजाइन क्यों दिया गया? हो सकता है कि ये कोई बड़े एजेंसी को दिया ही नहीं था, ये कोई दूसरा एजेंसी को दिया था, या कोई फ्रीलांस आर्टिस्ट को दिया था, और कहा था यही इमेजेस है, इतना ही बजट है, इससे करो. या फिर ये भी कहा हो सकता है कि इमेजेस ही उनको ऐसा दिया गया है कि वो कुछ नहीं कर पाए बेचारा को, ना भाई यही इमेज है, इससे जो होता है वो कर देते हैं. So there are so many things. Okay, there are so many things, and the reason is up here. ये है हालत. Let's move on to the next one. My big fat Greek wedding tree. My big fat Greek wedding. ये जो मूवी था, आई थिंक ये 90s में आया था, एंड इट वाज अ लाइक अ सुपर हिट मूवी एट दैट टाइम, कॉमेडी मूवी. उसका जब लोगों को लगता है कि एक बार एक हिट हो गया तो उसका सेकंड पार्ट निकालते हैं, थर्ड पार्ट निकालते हैं. तो इनका ना एक पोस्टर का पूरा फॉर्मेट था जो बहुत जगह कॉपी हुआ है. ठीक है. तो मैं वो फॉर्मेट आई थिंक दिखाते हैं. ये था फॉर्मेट, ये वाला था एक्चुअल पोस्टर. ठीक है. अब इसका बहुत जगह कॉपी हुआ है. ये जो पोस्टर है बहुत जगह, अलग अलग जगह पर कॉपी हुआ है. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ. ठीक है. आई थिंक हलचल नाम का एक मूवी आया था, आप लोग देखे होंगे. तो इसका एक कॉपी में आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं. तो आई थिंक हलचल का या एमपी आवर्स में भी है. हाँ, तो देखिए सेम फॉर्मेट में ये जो पोस्टर है, ये जो पोस्टर है, इसी का ही कॉपी है ये. गॉट इट. हम्म. अरे भाई ये स्नो कुछ तो कहिए भाई, हम तो ब्लैंक लग रहा है हमको.
यस सर। तो पोस्टर में इन लोगों ने क्या किया, माय ये जो प्रोडक्शन, जो जिनका प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर जो है माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग का, उन्होंने सोचा कि चलो यही फॉर्मेट जो है, यही फॉर्मेट को ही हम लोग फॉलो करते रहेंगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टू में भी इसी को ही कॉपी किया। ठीक है। एंड फाइनली थ्री में भी इसी को ही कॉपी किया। बट अभी देखो, प्रॉब्लम ये है कि इनको देखकर पूरा ये लग रहा है कि कोई किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये लोग तो अपनी तरह से हैं, ये लोग अपने अपने तरीके से हैं। किसी किसी को तो लग रहा है कि जैसे अपना ही वो उनका जो शो पोर्टफोलियो होता है ना, जब मॉडल्स का तो या एक्ट्रेस का पोर्टफोलियो होता है फोटो, तो वहां से ही उठाकर बिठाया गया है। तो सेम फॉर्म है, बट धीरे धीरे क्या होता है, मतलब एक चीज को हम लोग निचोड़ते 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 हालत ये बना रहे हैं। तो अगेन ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ सफारी रोमांस, ये फिल्म का नाम है। इन इंक्लूडिंग अ हॉलमार्क चैलेंज पोस्टर हियर मे बी गोइंग आफ्टर लो हैंगिंग फ्रूट, बट देयर इज समथिंग सो हिलेरियस goofy about this and that we have to include it. तो पोस्टर को देखते हैं, देख के ही पता चल रहा है कि पोस्टर में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। ये यहाँ बैठा है, सीधा देख रहा है, ये इस तरफ देख रहा है, पीछे दो इनके साथ कलर मैच ही नहीं हो रहा है, दो जिराफ के। और ये लोग यहाँ पर है, इनके ऊपर कैसे ये जिराफ जेब्रा रह सकते हैं। जिराफ तो चलो ठीक है, उनका पैर दिखाई नहीं दे रहा है, जेब्रा का पैर दिखाई दे रहा है। तो पर्सपेक्टिव भी सही नहीं है इस पोस्टर का। तो प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल लेवल में प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक एंड द विनर लूजर इज, तो वो लोग दिखा रहे हैं इसको, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बैड पोस्टर। So this is the worst movie poster of 2023 as per IMPAwards.com. तो ऐसे बहुत सारे पोस्टर है। चलो बेस्ट विनर ऑफ बेस्ट ओवरऑल मूवी पोस्टर जो है वो हम देखते हैं कि 2023 में IMP अवार्ड। एंड मैं एक चीज बता देता हूँ, ये लोग मेनली हॉलीवुड या यूरोपियन मूवीज का ही ज्यादातर करते हैं। ये लोग इंटरनेशनल मतलब इंडिया का ज्यादा नहीं, इनके पास आते हैं सबमिशन इंडिया से, बट वो लोग ज्यादा उसको लेकर करते नहीं। ठीक है। तो विनर उनके लिए कौन सा है, जोन ऑफ इंटरेस्ट। द जोन ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये मूवी आप लोग देखे होंगे तो आपको पता चलेगा द रीजन। एंड अगर नहीं देखें तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अगर देखेंगे ये पूरा पोस्टर में ये जगह पूरा ब्लैक है, और यहाँ पर देखिए सब कुछ कलरफुल ग्रीनरी सब कुछ है, और फैमिली कुछ एंजॉय कर रहा है। रीजन ये है कि जोन ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली मूवी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी। जर्मनी के वहाँ पे आई थिंक, जर्मनी नहीं, आई थिंक जर्मनी के वहाँ पे आई थिंक ऑस्ट्रिच जो कंसंट्रेशन कैंप जो हिटलर चलाता था, जहाँ पर लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जाता था और मार दिया जाता था, इवन लिटिल चिल्ड्रन। तो ये जो आप देख रहे हो पूरा, एक देख रहे हो पूरा एक बाउंड्री है, ठीक है, बार्ब वायर का बाउंड्री है। तो यहाँ पर ये क्यों है, क्योंकि इसके पार मतलब ये जहाँ बाउंड्री उसके उस तरफ है आपका वो कैंप, जहाँ पर ये लोग टॉर्चर करते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया एक ऑफिसर को जो उसके बाजू में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, और वो जाकर टॉर्चर भी करता था। मतलब वो लीडर था तो टॉर्चर वर्चर करता था, फिर घर आता था, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, पिकनिक मना रहा है, एवरीथिंग, देयर लाइफ इज सो गुड। लेकिन उस तरफ में चल रहा है
मतलब जो समथिंग, मतलब जो बहुत डार्क है, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग दिस साइड, तो इसलिए इस तरफ का पूरा ब्लैक दिखाया गया है, इस तरफ में पूरा ग्रीन दिखाया गया है। द फिल्म इज वेरी हॉन्टिंग, मतलब हमको, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे भी लगा था भाई ये लोग जिंदा कैसे थे, ये सब करते थे हर रोज करके, घर आते थे, आराम से सोते थे, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, फिर जा रहे हैं, फिर लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, उनका भी फैमिली है, मतलब दिस वाज सच अ ट्विस्टेड मूवी, मतलब व्हेन आई सॉ, मुझे लगा कि भाई क्या हो रहा है। सो लेकिन ये पोस्टर डिजाइन अगर आप देखा जाए एज अ होल, इसमें ऐसा कुछ क्या है, कुछ नहीं है, बट द एग्जीक्यूशन, आप लोगों को समझना है कि एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। एग्जीक्यूशन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन से आप लोग पूरा पोस्टर बोलो, होर्डिंग बोलो, ब्रोशर बोलो, सोशल मीडिया एड, वेब लेआउट डिजाइन, सब कर सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा। तो आप जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपको जो टाइम दिया जा रहा है, उसमें आपको ना 15-20 मिनट आपको सोचना पड़ेगा। डिजाइन जब भी आपको दिया जा रहा है, डोंट स्टार्ट हरिंग आपके, हाँ हमको अभी 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 जल्दी से करना है, डोंट डू दैट, बिकॉज उससे आपका कोई फायदा नहीं है। आपको टाइम देना है अपने आप को। सोचिए क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, क्या एग्जीक्यूशन हो सकता है, कैसे हम लोग इसको लेकर प्रोसीड कर सकते हैं। हमको एक चीज दिया है, ये तो पूरा बना हुआ है, अब इसको हमको नए तरह से बनाना है, तो नया क्या डाल सकते हैं इसमें, क्या एडिशनल फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली मैं जो बोल रहा हूँ उतना सुनने में या बोलने में आसान है, करने में बहुत डिफिकल्ट होगा, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अल्टीमेटली डिफिकल्टी इज आवर जॉब। लोग तो इसीलिए ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए सीख रहे हो क्योंकि ऐसे लोग आ रहे हैं आपके पास, आकर कहेंगे कि भाई हमको तो ये नहीं आता है, मेरा प्रोडक्ट को आप थोड़ा प्रमोट कर दीजिए ना, इसको और अच्छी तरह से मार्केट में पुश कीजिए ना, तो क्या होगा, आई विल बी, मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, मेरा सर्विस बिक जाएगा। तो आप एक बहुत धांसू वाला एक डिज़ाइन बनाइए, जो देखकर लोग एकदम चौंक जाए, और लोग कहें कि भाई बहुत बढ़िया डिज़ाइन था, आपका टीम ने बहुत सही डिज़ाइन था, या मेरा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए। इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में इतना सब कुछ देखने के बाद भी कंपनीज को एक चीज ना दिमाग में रहता है। अब देखो कंपनी का साइकोलॉजी तुमको समझना होगा। कंपनी के दिमाग में एक चीज ये रहता ही है कि मैं तो एक फ्रेशर को काम दे रहा हूँ, एक फ्रेशर है, और एक फ्रेशर के पास जाकर हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये थोड़ा रहेगा ही कि ये फ्रेशर है, तो हो ही सकता है कि ये थोड़ा इधर उधर गलती करे, थोड़ा बहुत करे, लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है कि हाँ मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन मेरा ये कॉन्फिडेंस इतना तो है ही कि मैं अच्छा डिजाइन बना सकूं। अगर ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, तब जाकर कोई फायदा नहीं है, आप चाहे कितने भी कंपनी में जाइए। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू प्रूव योर सेल्फ कि मैं जब जा रहा हूँ इंटरव्यू में, आई एम गोइंग टू गिव माई 200% बेस्ट।
क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप 200 देते हो तब जाकर कंपनी के पास वो जाकर 70-80% का एफर्ट होगा, क्योंकि आपका 100% मतलब उनके लिए 40% 50%। वो लोग तो डिडक्ट करेंगे कट ऑफ मार्क्स की तरह। आपको ये सोचकर काम करना है। कंपनी में ज्वाइन करने के बाद यू विल बी ट्राइड एंड टेस्टेड। अलग अलग के चैलेंजेस आ जाएंगे आपको, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ दिन आप ऐसा होगा कि आप घर जाकर फ्रस्ट्रेटेड बैठे रहोगे एंड यू विल आस्क योरसेल्फ हम गलती क्या कर रहे हैं। बट मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, दिस इज अ लर्निंग फेज, और ये लर्निंग फेज में हम लोगों को सीखना है अपने गलतियों से। सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, मतलब खुद को क्रिटिसाइज करना सीखो। अपने आप को क्रिटिसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो, एक इंस्टाग्राम में एक रील देख रहा था फ्रॉम अ इन्फ्लुएंसर हु वाज सेइंग, मतलब एक फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह देते हैं। वो कह रहे थे कि सबसे मुश्किल काम ये है अपने आप को प्रॉपरली जानना। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को कुछ अगर पूछूं कि क्या आप एक अच्छे इंसान हो, आप सभी कहेंगे हाँ सर हम तो अच्छे इंसान हैं, क्योंकि दैट इज स्टैंडर्ड आंसर। लेकिन क्या आप अपने आप को कुछ गलती के लिए क्रिटिसाइज करते हो? नहीं, यू गो इनटू अ डिफेंस मोड कि सर मैंने तो किया था, वो लोग टाइम नहीं दिए, वो लोग समझे नहीं, वो ये नहीं किए, वो तो हमको बताया नहीं। आपने पूछा था? नहीं, हमने तो पूछा नहीं था, लेकिन उनको तो बताना चाहिए था ना सर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन कि हम लोग अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। हम अपने आप का अपना जो गलतियां हैं उससे हम लोग सीखते नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी डिजाइन करने से पहले प्रॉपरली समझो डिजाइन को कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। वो लोग जस्ट सेकंड, वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, किस तरह से मांग रहे हैं, क्या आउटपुट होगा। ये जो रिक्रिएशन दिया गया है, क्या आप क्या कह रहे हैं, इसको सेम टू सेम बनाएंगे या नया कुछ बनाएंगे? पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको अगर दिया जाए देखो ये लिफलेट है, ये लिफलेट जो है इसको बनाओ, अपने तरह से बनाओ। तुम पूछोगे कि क्या हमको क्या बनाना है, हमको अगर मतलब ये मेरा पोस्टर है तो ये पोस्टर को ही क्या हमको सेम टू सेम बनाना है? बोला नहीं, ये पोस्टर को देखो, इस पे देखो तुम और क्या इम्प्रूव कर सकते हो। ये पोस्टर को देखो, ये कॉन्सेप्ट है, इसके तरह एक सोचकर अपनी तरह से बनाओ। तो आपको ना तब जाकर सोचना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये हम लोगों को तब प्रॉपरली सोचना होगा। स्टडी दिस वेबसाइट प्रॉपरली। बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, आप देख सकते हो इतने सारे डिजाइनर्स हैं। इंडिया से इतने सारे कंपनीज हैं। आप जाइए, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। आप जाकर जब इनका पोस्टर्स देखना शुरू करेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा। मैं फॉर एग्जांपल मार्चिंग एंड्स, मार्चिंग एंड्स मतलब
They are the one of the famous designers और एजेंसी इन इंडिया। और अगर आप लोग देख रहे हो उनका काम का पोर्टफोलियो, आप देख रहे हैं बहुत सारे मूवीज, फेमस फेमस मूवीज के ऊपर ये लोग काम किया। यहाँ पर सब नहीं है, कुछ कुछ है, बहुत का सारे काम है उनका, नहीं है यहाँ पर कुछ कुछ काम है, कुछ कुछ काम नहीं है, बट दे रेगुलरली डू देयर वर्क। बहुत फेमस है। अनदर कंपनी H1 का आई थिंक अभी जो ज़्यादा मैं देखता नहीं है। H1 का पहले बहुत सारे काम होता था, ये पुराना काम है। उसके बाद भी बहुत सारे पीके पीके बहुत सारे फिल्म का काम किए, आई थिंक अपडेट करते नहीं उनका पेज। और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जॉइन द डॉट्स, हाँ ये एक कंपनी है, रिसेंटली बांग्ला मूवी में बहुत काम करते हैं इन लोग, तो आप देख सकते हैं। जॉइन द डॉट्स का भी और एक है, जॉइन द डॉट्स के जैसा ग्रीनिंग ट्री, आई थिंक ग्रीनिंग ट्री प्रोडक्शन। ग्रीनिंग टीवी आई डोंट थिंक अभी रिसेंटली वो लोग अपडेट करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनका काम अभी भी होता है। मे बी द कंपनी हैज सम प्रॉब्लम, या ग्रीनिंग टी डिवाइड होकर ही कुछ हुआ है। यहाँ पर सब काम नहीं है, बहुत सारे उनका तो बंगाली फिल्म का, जितने भी सारे बंगाली फिल्म का सभी उनका ही काम होता है। आप देख रहे हैं सब बंगाली मूवीज जितने भी सारे हैं, सभी उनका ही काम तब होता था। आई डोंट नो अभी क्यों नहीं है। उनके लिए मैं भी कभी कभार फ्रीलांस में काम डिज़ाइन करते थे, तो डोंट नो काम है यहाँ पर है या नहीं, उनको पता नहीं, लेकिन तब मैं भी कुछ छोटा मोटा काम करता था। यहाँ पर नहीं। हाँ ये वाला, ठीक है। इनिशियल डिज़ाइन मैंने किया था, बाकी कुछ फिनिशिंग का काम प्रोडक्शन को उनका जो आर्ट डायरेक्टर है वो है। मैंने सिर्फ ये लेआउट बनाया था, ये दिखाकर ये हाथी का फंदा, एंड देन दे डिड द रेस्ट ऑफ द पार्ट। बैकग्राउंड में अलग दिया था, वो लोग थोड़ा चेंज किए। सो नॉट entirely my work, I won't take the entire credit, but हाँ initial concept was mine। तो आप लोग प्लीज स्टडी कीजिए, इट्स अ गुड रिसोर्स, बहुत सारे काम हैं, प्लीज गो थ्रू इट। एवरी डे वो लोग अपडेट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने कहा, आप लोग एनुअल अवार्ड्स में जाइए और एनुअल अवार्ड्स चेक कीजिए। हर साल का अवार्ड्स पोस्टर को पहले चेक कीजिए और देखिए, सीखिए कि किस तरह से गलत गलत काम वो लोग ढूंढ के निकालते हैं, और उससे आप सीखिए कि हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। नाउ, जैसे मैंने रिक्रिएशन के बारे में कहा था, उससे हम लोग एंड करते हैं। रिक्रिएशन का स्टेप नंबर 1 जो हम लोगों ने स्टॉप कर समथिंग अभी, रिक्रिएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कि हमको पहले जो इमेज हमको दिया गया है कि इसको देखकर बनाओ, उसे भूल जाना है। अगर कंपनी ने कहा सेम टू सेम बनाओ, वो अलग बात। अगर कहा नहीं नया बनाकर दो, यही टेक्स्ट रहेगा, इमेजेस तुम ये भी यूज कर सकते हो और दूसरा को यूज कर सकते हो, तो उसको रख दो, उसको सिर्फ देख कर रख दो कि इसको तो हम फॉलो करना ही नहीं है, हमको तो नया बनाना है विद नया कंटेंट। प्लान करो कि क्या कर सकते हैं। कलर पूछ लो कि सर, मैम, ये इसमें जो ब्लू कलर रेड कलर दिया गया है, इसमें जो ऑरेंज कलर यूज किया गया है, इसमें जो ग्रीन कलर यूज किया गया है, क्या हम लोग ये सेम कलर स्कीम यूज करें या नया कुछ यूज करें।
वो शायद आपको कहेंगे कि हाँ आप नया कलर यूज करो, या कहेंगे ये जो ग्रीन कलर देख लो ये हम लोगों का कंपनी का थीम है, या ब्लू कलर देख लो ये कंपनी का थीम है, इसको मेंटेन करना है। तो ठीक है। या लोगो का कलर देखो कंपनी का, यूजुअली तो कंपनी का लोगो के कलर को बड़ी बेस करके हम लोग डिजाइन बनाते हैं, तो हम लोग उसको अलग से क्या कर सकते हैं। टेक 15 to 20 मिनट्स फॉर रिसर्च। हो सकता है कि इंटरनेट अवेलेबल है नहीं है, पूछ लो कि क्या मैं इंटरनेट यूज कर सकता हूँ इस पीसी में, क्या मैं रिसर्च कर सकता हूँ इस पीसी में। हाँ करो। या नहीं इस पे तो आप लोग यूज नहीं कर सकते, क्या मैं अपना मोबाइल फोन से रिसर्च देख सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ, थोड़ा देख सकता हूँ। हाँ कर सकते हैं। बिकॉज एज अ डिजाइनर यू नीड रेफरेंस पॉइंट्स, आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना ही होगा। पूछ लो, पूछ कर फिर अगेन 15 to 20 मिनट्स स्टडी, प्लान कर लो हमको क्या करना है, देन स्टार्ट वर्किंग। टाइम डिविजन करने से आपका एक फायदा ये है कि आपको इमीडिएटली टाइम पता चल जाएगा कि हमको तो मेरे पास तो सिर्फ 1.5 घंटा ही है काम कंप्लीट करने के लिए, आधा घंटा हमको रिसर्च करने के लिए, या 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हमको लगेगा एक्सेस करने के लिए पूरा टाइम। तो दिस वाज टुडेज सेशन। आप लोग स्टडी करना शुरू कीजिए और अपने आप को ना एक टाइमर सेट करके धीरे धीरे डिजाइन करने का प्रैक्टिस शुरू कीजिए कि ये काम है मुझे करना है। नेट से कोई भी ले लीजिए सैंपल, लेकर बैठकर काम शुरू कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर बेटर यू विल बिकम टू फिनिश दैट वर्क इन टाइम। यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऑन टाइम क्वालिटी वर्क हमें सबमिट करना। ठीक है। एनी क्वेश्चंस टुडे? अगर किसी को कुछ पूछना है अब पूछ सकते हो। आई बिलीव देर इज नो क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना नहीं है, कारो को क्वेश्चन नहीं तो No, sir. Orpita has some question. Yes, Orpita. স্যার বলছি যদি মানে রিসার্চের জন্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে না দেয়, Hmm. তাহলে ফটোশপে যখন আমরা কাজ করি, যেগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টার ডিজাইন Hmm. বা যে ধরনের ব্যানার হোক, হোর্ডিং হোক, যেগুলো আমরা করি, Hmm. তো সেক্ষেত্রে আমি সোর্সগুলো কি করে পাবো যদি ইন্টারনেট আমাকে অ্যাক্সেস করতে না দেয় ওখানে? দেখো, প্রথম কথা তোমায় যদি বলে কিছু স্পেসিফিক ছবি দিয়ে দিয়েছে আর সেই ছবিটা দিয়েই কাজ করতে বলেছে, इन दैट केस तो तुम्हारा कुछ करा नहीं, दैट यू कैनॉट हेल्प। ये फोटो तो तुमको दे दिया है मैंने, तो तुमको और इंटरनेट क्यों चाहिए? तो थोड़ा स्टडी करके जाना होगा। सी, एज अ डिजाइनर एक्सपेक्ट दैट तुम्हारे पास कुछ नहीं दिया जाएगा, तो तुमको उसी हिसाब से काम करना है। डोंट एक्सपेक्ट हाई एंड पीसी, डोंट एक्सपेक्ट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, डोंट एक्सपेक्ट इंटरनेट। हमको डिजाइन करके देना है। तो डिजाइन कैसे करके देंगे, ये आप लोगों को प्लान करके जाना है। ब्लैंक मत जाओ। यू मस्ट हैव सम प्लान, कि अगर प्लान ए नहीं है तो प्लान बी होगा, प्लान बी नहीं है तो प्लान सी होगा। ऐसे प्लान करके जाना होगा कि मेरे पास तो कुछ भी आ सकता है ना। हाई एंड पीसी है, पुराना सॉफ्टवेयर है, तो हम क्या करेंगे, नहीं हमको 2024 दीजिए नहीं तो हम नहीं काम कर पाएंगे। नहीं, हम काम कर देंगे। हमको प्लान वैसे ही बनाकर जाना है कि हम एक्सपेक्टेशन लो रखकर चलेंगे कि मान लो कुछ भी नहीं मिलेगा, एक स्लो पीसी दिया है, स्लो एक सॉफ्टवेयर दिया है एक पुराना वाला, इंटरनेट भी ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है या कर रहा है कुछ भी हो। ऐसी सिचुएशंस जब आएंगे ना, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट आप पहले से प्लान करके निकलो घर से। देखना, इट विल बी इजियर फॉर यू टू वर्क देयर।
जब भी आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन जाकर लिखोगे और देखोगे वहां नहीं होगा, आपका काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका प्लान से गड़बड़ हो रहा है। तो आपको ना लिमिटेड रिसोर्स, मतलब हम मेरे पास रिसोर्स ही बहुत कम है, उसको लेकर प्लान करना। ठीक है। यस सर, थैंक यू। अब एनी अदर क्वेश्चन? Anybody else has any question? Okay, fine. Then we can end the session for today. हम लोग अगेन नेक्स्ट मंथ मिलेंगे विद नेक्स्ट न्यू सेशंस। टेक्निकल सेशन तो होगा एंड आई थिंक सेमिनार भी होगा। तब जाकर हम लोग वापस से मीट करेंगे, वापस से बात करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।